पति के मर्डर से पहले सेक्स, बेटे की हत्या के बाद सेक्स, बेडरूम की बदनाम साजिश। फेसबुक के पन्नों से शुरू हुई थी नाजायज रिश्ते की वो कहानी और फिर बेडरूम के बंद दरवाजे के पीछे रची गई अधूरी चाहतों की खौफनाक साजिश। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपनी दुनिया बसाने के लिए अपने ही हाथों अपने पति और मासूम बेटे को उतार डाला मौत के घाट। वो शादीशुदा थी, 4 साल के एक बच्चे की मां थी, लेकिन फिर भी उसकी हर रात तन्हा थी। पति साथ होकर भी साथ न था। पति पत्नी के रिश्ते में जिस मोहब्बत की उसे तलाश थी, जिन चाहतों को वो रात की गहराइयों में पूरा करना चाहती थी, रात होते ही उस औरत की वो चाहतें अधूरी रह जाती थी। हर रात करवट बदलते हुए गुजर रही थी और उन्हीं तन्हा रातों को काटने के लिए वो फेसबुक का सहारा लेने लगी। उसे किसी साथी की तलाश थी जो उसे समझ सके, जो उसकी अधूरी हसरतों को पूरा कर सके, जो उसे जीवन की सारी खुशियां दे सके। और फिर फेसबुक के पन्नों पर ही उसकी वो तलाश पूरी हो गई। फेसबुक पर एक शख्स के साथ उसकी दोस्ती हुई। अपने ही घर के बेडरूम में कई बार उसके साथ मुलाकातें भी हुई और फिर मुलाकातों का दौर ऐसे नाजायज रिश्ते में बदल गया कि दोनों ने साथ जीने मरने का फैसला कर लिया। अपने उसी फैसले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उस औरत ने बेडरूम में रची एक बदनाम साजिश, ऐसी बदनाम साजिश जिसके खुलासे ने अब सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जरा इस तस्वीर को देखिए। पति के कंधे पर सिर रखी हुई पत्नी और मां की गोद में खिलखिलाता हुआ मासूम बच्चा। यह तस्वीर एक हैप्पी फैमिली की है। क्या इस तस्वीर को देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्वीर में दिख रही ये औरत अपनी नापाक चाहतों को पूरा करने के लिए अपने पति और गोद में बैठे अपने 4 साल के इस मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार सकती है? ये सुनकर आप यकीनन सन्न रह जाएंगे। लेकिन इस हैप्पी फैमिली की ये तस्वीर अब बदल चुकी है। पति और बेटे का कत्ल हो गया है और उनके कत्ल के इल्जाम में यह औरत गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में है। नाम है अर्चना यादव। एक ऐसी पत्नी जिसने नाजायज रिश्ते की खातिर अपने पति को बेरहमी से मार डाला। एक ऐसी मां जिसने अपनी दुनिया बसाने के लिए अपने ही हाथों अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार डाला। अपनी इस खौफनाक साजिश को दिल में दबाए ये औरत दुनिया को गुमराह करने के लिए उनकी मौत पर आंसू भी बहाती रही। लेकिन इसका ये दोहरा खेल ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका और ये पकड़ी गई और साथ में पकड़ा गया इसका वो आशिक जिसने इसके साथ मिलकर डबल मर्डर की साजिश को अंजाम दिया था। परसों भी मिले थे ऐसे आके बातचीत हुई, फिर कहा कि चलो इसको खत्म कर लेते हैं, शादी कर लेंगे। क्या कर रहा है? फिर तो किसने मारा उसको? सब दोनों लोग मिलकर। गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़ी अर्चना और उसके प्रेमी अजय की खूनी साजिश अब बेनकाब हो चुकी है। जांच में पुलिस को पता चला है कि तकरीबन 8 महीने पहले 25 साल की अर्चना और अजय की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। अजय सरकारी जूनियर हाई स्कूल में टीचर था। फेसबुक पर दोनों की दोस्ती हुई और फिर वक्त के साथ दोस्ती गहराने लगी। जांच में पुलिस को यह भी पता चला है कि पिछले कुछ वक्त से अर्चना और उसके पति ओम प्रकाश के बीच भी रिश्ते ठीक नहीं थे। दोनों की शादी साल 2009 में हुई थी। अर्चना का पति ओम प्रकाश आंखों का डॉक्टर था और अर्चना के साथ उसकी दूसरी शादी थी। दोनों को एक 4 साल का बेटा भी था।
जिसका नाम था अनितेज। लेकिन पति पत्नी के बीच के रिश्ते की दूरी ने अर्चना को फेसबुक में मिले नए साथी अजय के करीब ला दिया। अजय के साथ अर्चना हर हद को पार कर गई। उसकी नाजायज मोहब्बत में डूबी अर्चना ये भी भूल गई कि वो एक बच्चे की मां है। अजय और अर्चना पहले तो कई बार लखनऊ में मिले, दोनों के बीच नाजायज रिश्ते बने और इसके बाद अर्चना ने अजय को गोरखपुर में अपने घर में ही बुलाना शुरू कर दिया। फेसबुक से साहब 7-8 महीने करीब हो गए। तो प्लानिंग कैसे रची है हत्या की? आपस में शादी करना चाह रहे थे। किसने प्रपोजल दिया था, तुमने कि अर्चना ने? अर्चना ने। अर्चना और अजय की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। वो अजय के जितना करीब आती गई, अपने पति और बच्चे से उतना ही दूर होती गई। और फिर एक रोज अर्चना ने अजय के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन अपने उस फैसले को अंजाम तक पहुंचाने से पहले अर्चना ने रची एक खौफनाक साजिश। वो साजिश थी अपने पति ओम प्रकाश और 4 साल के बेटे अनितेज को मौत की नींद सुलाने की। ये दोनों लगभग 8-10 महीने पहले से फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आए और वो जो फेसबुक पे इनकी मित्रता थी वो इस कदर परवान चढ़ी कि उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया और जाहिर सी बात है फिर उसमें इनके इलिसिट रिलेशनशिप्स डेवलप हो गई और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत 20 जनवरी को अजय अपनी प्रेमिका अर्चना के कहने पर गोरखपुर पहुंचा। वो उसके घर पर ही रुका। अपनी साजिश को अंजाम देने से पहले दोनों के बीच नाजायज रिश्ते भी बने। और फिर रात को जब अर्चना का पति और बेटा सो गए तो उसने अपने प्रेमी अजय के मोबाइल पर मिस्ड कॉल करके उसे अपने बेडरूम में आने का इशारा दिया। अर्चना ने दरवाजे की कुंडी पहले से ही खोल रखी थी। अजय दबे पांव कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में हथौड़ा था। पहले तो दोनों ने मिलकर ओम प्रकाश को हथौड़े के वार से मौत के घाट उतार डाला और फिर उसकी मौत के बाद 4 साल के अनितेज की भी गला दबाकर हत्या कर दी। कत्ल को लूटपाट का रंग देने के लिए दोनों ने कमरे में रखा सामान भी बिखेर दिया। ओम प्रकाश यादव के सर पर हथौड़े से प्रहार किया गया था। खून से सना हुआ हथौड़ा भी वहां बरामद हुआ और दोनों के ही गले पर रस्सी के निशान थे। इससे ऐसा प्रतीत होता था जैसे गला भी दबाया गया है। घर की जो कंडीशंस थी उनको देखकर कहीं ना कहीं ये आभास या प्रथम दृष्टया यूं कहा जाए ऐसा लगा कि शायद बाहरी व्यक्ति कोई नहीं है। अगली सुबह घर वालों से लेकर पुलिस तक को डबल मर्डर की सूचना मिली। सभी मौके पर पहुंचे तो अर्चना रोने का नाटक करने लगी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। रोने का दिखावा करके उसने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पहली नजर में ही पुलिस को यह शक हो गया कि यह मामला लूटपाट का नहीं बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। और अपने इस शक के आधार पर पुलिस ने जब मौका वारदात के सबूतों को खंगाला तो बेनकाब हो गई अर्चना और अजय की खौफनाक साजिश। जो अभी तक की छानबीन में जो सामने आया है, पहले पति को मारा उसके बाद बच्चे को मारा। आगे जो इनसे प्राथमिक पूछताछ में पता लगा है कि इसको रास्ते से हटाने के बाद ये दोनों बाद में थोड़े समय बाद, ऑब्वियसली तुरंत नहीं, ये दोनों शादी करके और साथ रहने का इनका प्लान था। पकड़े जाने के बाद अर्चना और अजय ने खुलासा किया कि पति और बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद इन दोनों का इरादा एक दूसरे से शादी करने का था। लेकिन पुलिस की तहकीकात में इनकी इस घिनौनी साजिश का पर्दाफाश हो गया और अब अपनी नापाक चाहतों के लिए अपने पति और 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतारने वाली ये औरत और इसका प्रेमी सलाखों के पीछे है। सनसनी के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हर लड़की की तरह उसने भी देखा था एक सपना, शादी के बाद अपने खुशहाल जिंदगी का सपना।
एक अच्छे हम सफर का सपना। लेकिन अब अपनी शादी के बाद वो लड़की जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जिसकी कहानी बेहद डरावनी है। वो दिन भर काम करती थी और रात में सज धज कर अपने पति का इंतजार। छोटी सी आहट पर भी उसकी आंखें दरवाजों पर टिक जाती थी, लेकिन पति कभी भी उसके पास नहीं आता था। अकेली रात में पति के बिना वो यूं ही तड़पती रहती थी। वो सोचती थी कि आखिर मेरे पति मेरे पास क्यों नहीं आते हैं, वो क्यों नहीं मेरे पास आकर मुझसे अपना प्यार जताते हैं। और एक रोज जब उस युवती के सामने इस राज का खुलासा हुआ तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेवफा पति का सबसे बड़ा धोखा। लड़की के फोन आ रहा है, लड़की के फोन आ रहा, पूछे इसे कौन लड़की के फोन आ रहा है, तुमसे क्या मतलब है। प्रेमिका के लिए पत्नी को एड्स का इंजेक्शन। तब पकड़ कर जबरदस्ती पकड़ कर सुइया दे दिया नहीं, लेकिन ला तब पूछे मुझे क्या चाहिए, सुइया ले लो, ताकत सुइया कमजोर हो गई, ताकत सुइया। हर लड़की की तरह उसने भी देखा था एक सपना, शादी के बाद अपने खुशहाल जिंदगी का सपना, एक अच्छे हम सफर का सपना। लेकिन अब अपनी शादी के बाद वो लड़की जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जिसकी कहानी बेहद डरावनी है। बिहार में मोतिहारी जिले की रहने वाली ये युवती एड्स की मरीज है और इसलिए पहचान छुपाने के लिए हम आपको इसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। हम आपको इसका नाम भी नहीं बताएंगे, सुनाएंगे तो सिर्फ इसकी जिंदगी की वो कहानी जो बेहद डरावनी है। इस युवती की माने तो 2013 में घर वालों ने बड़ी ही धूमधाम से इसकी शादी की थी, लेकिन शादी के बाद जब ये ससुराल पहुंची तो इसके सामने आई पति की वो हकीकत जिसे कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस युवती की माने तो इसके पति का एक दूसरी लड़की के साथ नाजायज रिश्ता था और जब इसने उस रिश्ते का विरोध किया तो पति ने इसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लड़की के फोन आ रहा था, लड़की के फोन आ रहा, पूछे इसे कौन लड़की के फोन आ रहा है, तो तुमसे क्या मतलब है। हम कहें आप बताइए ना कि कौन लड़की बार बार फोन है, तुमसे क्या मतलब है। हम कहें पापा मम्मी से बोल देंगे और कह दे कि तुम काट देंगे, फेंक देंगे और दूसरे शादी कर लेंगे। मोतिहारी की रहने वाली इस युवती के मुताबिक इसका पति एक दूसरी लड़की के चक्कर में इसे मारता पीटता था। नाजायज रिश्ते का विरोध करने पर वो तलाक की धमकी देता था। वो दहेज के लिए भी इसे प्रताड़ित करता था और फिर एक दिन उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर बड़ी ही चालाकी से इसे लगा दिया एड्स का इंजेक्शन। पकड़ कर जबरदस्ती पकड़ कर सुइया दे दिया हमको, लेकिन ला तब पूछे मुझे क्या चाहिए, सुइया ले लो, ताकत सुइया कमजोर हो गई, ताकत सुइया। नहीं मम्मी में सब ठीक था, तो मैं सुइया कौन जरूरी है, लेना लो ताकत सुइया। इस युवती की माने तो एड्स का इंजेक्शन लगाने के बाद पति ने इससे दूरी बना ली। वो इसके साथ नहीं आता था, वो भूल से भी इसे छूता नहीं था। इसे समझ में नहीं आता था कि इसका पति इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ससुराल में दूसरे लोग भी इसे अपने करीब नहीं आने देते थे। 2 महीने तक वो इसी तरह पति और ससुराल वालों के सौतेलेपन का शिकार बनती रही और फिर 2 महीने बाद हेल्थ चेक के बहाने इसका पति इसे अस्पताल ले गया और वहीं टेस्ट के बाद इसे पता चला कि इसे एड्स है। पति पत्नी के बिछाना अलग कर दिए, बिछाना अलग कर दिए पति पत्नी के। न खाना बनाने लगे, कुछ नहीं, न कोई छूछा नहीं करना, पति खाने देने नहीं, अपने से खाना निकाल के देती थी, हमको नहीं छूछा करने। उसके बाद 2 महीने के बाद ले गया लो जांच कराने, सीतामढ़ी ले गया लो, ले आकर उसमें ब्लड खाली खून निकाल दिया, खून निकाल कर बस घर पर दवा दारू कुछ नहीं दिया, घर पर लेकर धो दिया। इस युवती के मुताबिक मेडिकल टेस्ट में जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ कि वो एड्स की मरीज है, पति ने उसे घर से निकाल दिया और फिर कोर्ट में तलाक की अर्जी भी डाल दी।
इंसाफ के लिए अब इस युवती ने मोतिहारी पुलिस से गुहार लगाई है और अपने बेवफा पति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वादिनी जो थी उसको पूर्व से जो एड्स की बीमारी से ग्रसित थी और उसी को लेकर जो इनके बीच में जो संबंध विच्छेद हुआ है, कंटेंशन है कि उसको उसके शादी के पश्चात में एड्स की बीमारी हुई है, तो उस संबंध में भी अनुसंधान किया जाएगा और जो सही जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मोतिहारी पुलिस का कहना है कि वो युवती की शिकायतों पर गहराई से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में युवती के पति ने यह कहा है कि उसकी पत्नी को पहले से ही एड्स की बीमारी थी और इसलिए कोर्ट में उसने तलाक की अर्जी दी है और अब इस मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद अगर पीड़िता के आरोप सच पाए गए तो उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सनसनी के लिए मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।